क्या हाल चाल। सब बढ़िया ना। बिल्कुल आप अच्छे हो गए। अगेन हम लोग हीरोन के सूत्र में कुछ प्रश्न बचा हुआ है, उन सारे प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। जैसे आपको यहाँ प्रश्न दिख रहा होगा भैया, ये प्रश्न तो बहुत आसान लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ तक आप पढ़ लिए हो तो बिल्कुल आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान लग रहा होगा। जब इसको सॉल्व सॉल्व करेंगे ना हम लोग, आपको लगेगा भैया ये तो हम खुद से ही सॉल्व कर लेते, आप क्यों सॉल्व करवा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी सॉल्व करवाएंगे। अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो तो पहले सॉल्व कर लेना। हाँ, इन सारे सवालों को सीखने से पहले हम लोग कुछ पहले रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर हमको कोई त्रिभुज दिया हुआ है, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, अगर उसका भुजा हम लोग को पता होगा, भुजा उसका क्या पता होगा, भुजा पता होगा, तो हम लोग इसका परिमिति निकाल सकते हैं, इसका अर्ध परिमिति निकाल सकते हैं आराम से। परिमिति कैसे निकालेंगे, सारे भुजा को जोड़ देंगे। अर्ध परिमिति कैसे निकालेंगे, सारे भुजा को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे अर्ध परिमिति निकालने के लिए। अगेन उसके बाद हम लोग सीखे, कोई भी अगर त्रिभुज दिया हुआ है, अगर उसका एक कोण हम लोग का 90 डिग्री है, उस कंडीशन में ये हमारा कर्ण होता, ये हमारा आधार होता, और ये जो बचा हुआ है इसको हम लोग लंब कहते हैं। ये लंब हो गया। इसमें क्या रखना है, इसमें सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, ये जो कर्ण दिख रहा है ना, इस कर्ण का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो ये बराबर होने वाला इस आधार का वर्ग करने पर, किसका किसका, आधार का वर्ग कीजिए जी, प्लस इस लंब का वर्ग करना है, दोनों को जोड़ देना है। ये हम लोग का कर्ण के वर्ग का फॉर्मूला है। ठीक है। अगेन फिर आप लोग को ध्यान में रखना है, अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, तीनों का भुजा हमको पता चल गया, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा हमें पता है ए बी सी के रूप में। तब हम लोग इसका फॉर्मूला किस प्रकार से सीखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी को हम लोग हीरोन का सूत्र कहते थे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग हीरोन का सूत्र कहते थे। भैया एक बात आपसे पूछना था, यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो आप सिखाए थे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसी को हम लोग हीरोन का सूत्र कहते थे। हाँ जी, आपको पहले ही बताया हुआ चीज। ठीक है, ये हम लोग का हीरोन का सूत्र हुआ। एक और आपको फॉर्मूला बताया था क्षेत्रफल निकालने का। इसमें अगर हमको लंब और आधार दिया हुआ है, इस कंडीशन में एक और फॉर्मूला आपको क्षेत्रफल निकालने का बताए थे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसमें सिंपल सा, इस लंब को और आधार को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको किसको, लंब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आधार को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें हम लोग 1/2 से गुना कर देने वाले। ये हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बातें समझ में आ गई। इन सारी चीजों को हम लोग समझ गए तो बेहतर तरीके से समझे थे। अभी हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले। ध्यान से मेरे बातों को सुनोगे जानोगे, और क्या करना है, और कछु ना करना है। इतना कुछ ही हम लोग सीखे थे इस पूरे के पूरे चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखे थे। और एक आपको और सिखाना था, कुछ बेसिक बातें आपको सिखानी है। बेसिक बातें क्या, आपको ये समझ में नहीं आता, अगर यहाँ पर 12x लिखा हुआ है, अगर मल्टीप्लाई 12x हो गया, इसका मतलब क्या होता है। सिंपल सा नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो x का x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी बातें अभी आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, इन सारी चीजों को भी हम लोग बेहतर तरीके से सीख लेंगे। आज इसको भी सीखेंगे। ठीक, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बेसिक बातें सीखेंगे। इतना सब कुछ आज हम लोग करने वाले हैं। पहले 3 सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर ये त्रिभुज है हम लोग का, बहुत हल्का हल्का ही सवाल दे रहे हैं, बार बार हल्का हल्का ही सवाल दे रहे हैं आपको। ठीक है, और इसलिए आप घबराओगे नहीं। ये 12 है, ये 13 है, 169, 144, ये आपका 5 है, 5, 12, 13, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप बताओगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। भैया क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, बिल्कुल। आपको इस प्यारे से त्रिभुज में आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अपना जो है दिमाग चलाओगे। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है।
क्या होता है फॉर्मूला? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में हमको s चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। यहाँ तो हमका a पता है, हमका b पता है, हमका c भी पता है, लेकिन s ना ही पता है। तो हम लोग पहले s निकाल लेंगे। जैसे ही s निकल जाएगा, आराम से त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम लोग का ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सारा वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा भैया, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, दिमाग लगाओ अपना और जल्दी बनाओगे। जल्दी बनाओगे आप, उम्मीद करते हैं बनी गया होगा, बनी गया होगा, बिल्कुल बनी गया होगा। यहाँ जो कैसे 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 आप सोचोगे, हम सिंपल सा s का वैल्यू निकालेंगे ना, सारे भुजा को जोड़ दिए, a प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ दिए, और हम इसमें किससे डिवाइड करेंगे भैया? अर्ध परिमिति, परिमिति में आधा करना, 2 से भाग कर देना है। सबको जोड़ो ना, 5 को जोड़ दिए, 12 को जोड़ दिए और 13 को जोड़ दिए, इसमें 2 से भाग किए। पहले आप खुद से प्रयास करोगे, हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करवाए हुए हैं। 12 12 24, 24 6 30, 30 बटे 2 अर्थात हम लोग का 15 निकल गया। क्या 15 निकल गया? अर्ध परिमिति s का वैल्यू 15 निकल चुका है, s का वैल्यू हम लोग का 15 निकल चुका है। बारी बारी से घटाना है और मल्टीप्लाई करना है। लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। भैया जी, ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम कभी नहीं भूलेंगे और भूलना भी नहीं है। ठीक है, देखते यहाँ पर क्या करेंगे। सिंपल से सर, s का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू पुट करो, b का वैल्यू पुट करो, c का वैल्यू पुट करो। जल्दी पुट करोगे, यहाँ आप सोचोगे भैया, मेरे प्यारे भैया, मेरे सबसे अच्छे भैया, मेरे सलोने भैया, यहाँ देखिए ना, यहाँ सबका वैल्यू तो दिया हुआ है, हम पुट कर सकते हैं। जरूर आप पुट कर लिए होगे, बना लिए होगे। देखो यहाँ पर s का वैल्यू कितना है? 15। तो 15 सब में 15 में घटेगा, हाँ जी। इधर ही 15 में घटेगा, हाँ जी। यहाँ भी 15 में घटेगा, हाँ जी। a का वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 लिख दिए, b का वैल्यू 12 है तो यहाँ 12 लिखे, c का वैल्यू 13 है तो यहाँ 13 लिख दिए। बस, और क्या करना था? बस इसी प्रकार हम लोग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। यहाँ 15 बचा, 15 गुना 15 में 5 घटा है 10 हो गया, फिर गुना 15 में 12 घटा है 3 हो गया, फिर गुना 15 में 13 घटा है 2। बस इतना सा ही काम करते हैं। 15 10 3 और 2 निकल गया। इसका बस स्क्वायर रूट निकाल लेना है। स्क्वायर रूट तो बेहतर तरीके से आपको सिखाए थे, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं था आपको। 15 और 10, 15 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना होगा? जल्दी सोचोगे ना भैया, 3 और 5 होता है। बस इस प्रकार ही आपको करना। 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो जाएगा। 3 तो पहले से था, 2 पहले से था। देखो ना, ये 3 का दोस्त यहाँ मिल गया, 5 का दोस्त यहाँ मिल गया, इस 2 का दोस्त यहाँ, सब का दोस्त मिल चुका है। अब दोस्त दोस्त मिल ही चुका है तो बना देते हैं बेहतर तरीके से। इसमें कौन सी समस्याएं हैं? अरे कोई समस्या नहीं, यहाँ रूट अंडर कर दिए, 3 का स्क्वायर किए, हाँ जी, फिर 5 का स्क्वायर किए, हाँ जी, फिर हम लोग 2 का स्क्वायर किए, हाँ जी, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बस हो गया। कितना निकल गया? 3 5 फिर 2। यहाँ तक में कोई समस्या? कैसे कैसे करें सब पता है आपको। 5 में 10 दिया, 30 हो गया। हम लोग का स्क्वायर रूट 30 निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे, बहुत ही वो भी क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आप बनाओगे, सर आप बनाना है। ठीक है, ये आपको बनाना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अगर ये 10 दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है, ये 26 दिया हुआ है, बनाओगे तो s का वैल्यू निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। जल्दी से बनाओगे, जल्दी जल्दी बनाओ। सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ मान चेंज कर दिए। जल्दी से बनाओगे आप? जल्दी बनाना है आपको। बन गया होगा, बन गया होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, बिल्कुल सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तीनों को जोड़ दो, 20 20 40, 10 50, 50 10 60, 60 बटे तो कितना होता है? 30। बिल्कुल 30 आपका निकला होगा, बिल्कुल। अगेन यहाँ s का वैल्यू हम लोग का 30 निकल चुका है। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। s का वैल्यू 30 गुना 30 में 1 घटा, 30 में 10 घटाए, मेरा कितना हो गया? 20 हो गया। फिर हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है आप बना चुके हो, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है भैया, आपको कैसे चला पता हम बना चुके हैं? नहीं बनाए होगे ना। जो आगे का जो 2 दांत है ना,
टूट जाएगा। वैसे मेरा ही दांत टूट गया बोलते बोलते। यहाँ देखो क्या करते ना, 30 में 10 घटाएं 20 हो गया, 30 में 24 घटाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 30 में 26 घटाएंगे हम लोग का 4 हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे, कितना होगा 30, हाँ 15 दूनी 30, 3 बचे 15, 2 गुना 3 गुना 5, फिर 20 का 2 गुना 4 पंचे 20, 2 तिया 6, 2 गुना 2 4, ये 2 का ये 2, 3 का अरे इधर है 3, 5 का 5, 2 का 2, 2 का 2। भाई साहब से इस 2 के बदले में 1 2 बाहर निकाल लिए, इस 3 के बदले में 1 3 बाहर निकाली, इस 5 के बदले में, फिर यहाँ पर इस 2 के बदले में, फिर इस 2 के बदले में। ठीक, तो स्टार्टिंग का ऐसे देखे, देखो कैसा ना, जो स्टार्टिंग है उसको लिख लेना, इसको देखे स्टार्टिंग का लिख लिया, इसको देखे स्टार्टिंग का लिख लिए, यहाँ देखे अंत हो रहा है इसको नहीं लिखना है, यहाँ स्टार्ट हो रहा था स्टार्टिंग का था इसको लिख लिए, यहाँ स्टार्टिंग का था इसको लिख लिए, ऐसे सोचना है। तो दिया 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 बन गया क्षेत्रफल। इतना आपका निकला होगा, बिल्कुल इतना ही निकला होगा। आगे हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हो कितना आसान है, पूरा 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 आसान है। ठीक है, इससे कुछ आसान हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पर इस नंबर क्वेश्चन में भुजा आपको कुछ दिया हुआ ही नहीं है, भुजा ए है, बी है, सी है, तो उस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल निकालोगे। इसी ये प्रश्न भी सेम वही प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको भुजा ने ए के फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ अलग भी है, मैं बताऊंगा क्या अलग है, लेकिन हाँ लगभग लगभग सेम है। ठीक है, लगभग लगभग क्या है इसका सेम है। तो यहाँ तक पहले पहुंचोगे आप। ठीक है, पहले यहाँ तक पहुंचना है। ठीक, ए बी सी दिया हुआ है। अगर क्षेत्रफल हमारा, तो ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझना है। अगर हम लोग का भुजा ए बी सी मत करो, जो ये कहा गया कुछ वैसा ही क्वेश्चन लिखते हैं। तीनों भुजा ए है, तीनों भुजा क्या है ए है, तो बताना है क्षेत्रफल कितना होगा। पहले प्रयास करना है, क्या करोगे, पहले आप अर्ध परिमिति निकालोगे, तीनों भुजा को जोड़ोगे, हाँ तीनों भुजा को जोड़ के 2 से भाग करना है। जैसे अर्ध परिमिति निकल जाएगा तो सिंपल सा लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लिख लोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। बनाओगे तो बनाओगे, क्या करना होगा, सिंपल सा, पहले तो आप S का वैल्यू निकालोगे, a+a+a कितना होता है, आपको हम एक चीज सिखा देते हैं, ये सीख जाओगे, ये बन जाएगा a+a+a कितना ए है भैया। अगर हमको 1 सेब 2 सेब 3 सेब 3 सेब दीजिएगा ना, तो यहाँ 3 सेब लिख देंगे, 3a लिख देंगे, वही समझो। यहाँ पे आपको पहला एप्पल दिए, फिर दूसरा एप्पल दे दिए, फिर तीसरा एप्पल दे दिए, टोटल कितना एप्पल आपके पास है, हमारे पास 3 एप्पल हो गया। बिल्कुल आपके पास 3 एप्पल हो गया, बस वही चीज तो पूछ रहे हैं, a+a+a 3a हो गया। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगेन फिर आपको ये पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए S का वैल्यू आप निकाल चुके हैं यहाँ पर, वो पुट कर लेना। S का वैल्यू पुट करोगे, A का वैल्यू A ही है, B का वैल्यू A है, और C का भी वैल्यू A ही है। A का वैल्यू A है, B का वैल्यू A है, और C का वैल्यू भी A है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बस इतना सा काम करोगे और आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल कितना निकलेगा बाद में बताएंगे, पहले बनाओगे आप। ठीक है, बन गया। यहाँ से एक प्यारा सा फॉर्मूला आने वाला आपका समबाहु त्रिभुज का। ओके, ये फॉर्मूला ध्यान में रखोगे आप। हो गया काम, हो गया काम, हो गया हो गया हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व कियोगे, मुझे पता है। यहाँ पर आप एक काम कर रहे होगे, एस का वैल्यू निकालने के लिए a+b+c तीनों भुजा को जोड़ेंगे। यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, और यहाँ पर भी a है, तीनों को जोड़ दिए और 2 से भाग कर दिए। ये कंफ्यूज कर रहा है, हटाओ अभी, हटाओ कंफ्यूजन कर, हटाओ, बाद में करेंगे। एस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तीनों भुजा को जोड़ते और 2 से भाग करते। एक बार फिर से बोलत है, एस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तीनों भुजा को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। 3 भुजा a+a+a बताओगे कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है भैया, a का a+a+a हम लोग का 3a होता है, बटे 2 आ गया। बस इतना सा ही काम करना है। अब क्या करें भैया जी, अब क्या करें अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर समझोगे, सब जगह a पुट कर दिए, क्या हो गया S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस, फिर से ये होगा
बिकॉज ए बी और सी सब सेम है ना, सारा ए ही है ना, जहां पर बी है सब मेरा ए रहेगा। नहीं समझ में आ रहा? समझो, ए मेरा क्या होता है, ए मेरा ये पहला भुजा हुआ, बी मेरा ये भुजा हुआ, सी मेरा ये भुजा हुआ। हाँ भैया जी, ए का वैल्यू ए ही है, बी का वैल्यू ए है, सी का वैल्यू भी ए है। बस जैसे बोला जा रहा है वही काम करेंगे। फिर से लिख देते, देखो ए का वैल्यू ए हो गया, बी का वैल्यू ए हो गया और सी का वैल्यू भी ए हो गया। जब दिमाग शांत रखोगे और बनाओगे सारा बनेगा, अच्छे तरीके से बनेगा। यहाँ पर देखो एस का एस आ गया, ए का वैल्यू ए हो गया, बी का वैल्यू भी ए हो गया, अगेन सी का वैल्यू भी ए हो गया। क्या था इसमें? कुछ नहीं था ना, बहुत आसान था। अब क्या करने वाले, सिंपल सा, एस का वैल्यू पता, अच्छा बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पर एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए, आपको पता होगा अगर ए गुना ए रहता है इसका मतलब क्या होता है भैया, हम जानते हैं ए क्यूब हो जाता है। क्या पता है आपको? जल्दी बोलोगे, बोलिए ना। बोलिए ना, पता है आपको? नहीं पता? पता होना चाहिए, ठीक है उसका। अच्छा छोड़ो, आपको ये चीज अभी करवाएंगे ही नहीं, नहीं पता है, छोड़ो उसको, नॉर्मल सॉल्व करेंगे। ठीक, एस का वैल्यू कितना है, 3a/2, यहाँ 3a/2 लिख दिए। यहाँ एस का वैल्यू कितना है, पहले लिखोगे आप, एस के जगह पर आपको लिखना है 3a/2, एस की जगह पर आपको 3a/2 लिखना है, बस और कुछ नहीं ये करना है। फिर एस माइनस ए है ना, तो यहाँ पर आपका 3a/2 होगा, बटे ध्यान समझो 3a/2 माइनस ए होगा। इसको सॉल्व करने हम सिखा देते हैं, इसको यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करके पूरा आप बनाओगे। ठीक भैया, ये कैसे सॉल्व होगा बताते हैं। देखो यहाँ एलसीएम 2 है, भैया एलसीएम 2 है, एलसीएम 2 हुआ, 2 से 2 में भाग किए, एक का मल्टीप्लाई 3a से 3a हो गया, माइनस का माइनस, एक का भाग के 2 के साथ 2, 2 का मल्टीप्लाई ए के साथ 2a हो गया। अच्छा लगा जान के, अच्छा लगा, अर्थात रिजल्ट मेरा a/2 आ रहा है। ये दोनों घटेगा a/2 होगा, यहाँ पर भी सेम ही होने वाला, ये भी घटेगा a/2 होगा, ये भी घटेगा a/2 होगा। आपसे हम पूर्णतः उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप जरूर बनाओगे, बेहतर तरीके से सॉल्यूशन तक पहुंचोगे। बनाओगे इसको तो जल्दी बनाइए ना, सुनिए ना, बनाइए ना इसको। जल्दी बनाइएगा। ला 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 ला, बन गया बन गया बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। भैया कब का बना के बैठे हुए हैं। सही में बना लिए हो, बिल्कुल वीडियो रोक करके बनाओगे आप। देखो क्या करना है, जहां एस था वहां पर 3a/2 पुट कर दिए, एस की जगह पर 3a/2 पुट किए, माइनस का माइनस ए का ए, यहाँ पर एस की जगह पर 3a/2 माइनस ए, अगेन फिर यहाँ पर 3a/2 माइनस ए पुट कर दिया। और करना क्या था, और कुछ नहीं करना था, बस इतना सा ही काम करना था, सारा 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 काम हो गया। अगेन फिर क्या करना है हम लोग को, 3a/2 हो गया। इसको सॉल्व किए, कितना रिजल्ट आया भैया, a/2 रिजल्ट आया। आप वहां पर डायरेक्ट नहीं लिखे होगे, आप भी सॉल्व किए होगे, हम तो बताएं आपको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करना है। बटे 2 लिख दिए, ऊपर में 3a बचा, यहाँ पर -2a हुआ। वाह भैया जी, ये तो बहुत आसान था, आसान था, इसलिए आपसे नहीं बन रहा लगता है, ये बनना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न आपको आपसे बनना ही बनना चाहिए। अगर यहाँ देखो क्या करना होगा, सिंपल सा हाँ तो समझोगे। यहाँ पर 3a/2 हुआ, मल्टीप्लाई, इसका सॉल्यूशन के a/2 आया, यहाँ पर a/2 लिख दिए। अगेन इसका सॉल्यूशन करेंगे, मेरा a/2 आ रहा है, a/2 लिखे। अगेन 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 फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनो, इसका सॉल्यूशन किया हम लोग का a/2 आया, a/2 लिख दिए। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है। हाँ भैया जी क्या करना है, कुछ नहीं करना, चलिए चलते हैं आप। यहाँ देखो समझो, हम क्या बोले थे, जोड़ा बनाने के लिए, जोड़ा बनाने ना, हाँ जोड़ा, इसका जोड़ा बन गया। हाँ भैया ठीक है, लेकिन यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा, यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसको जोड़ा बनाने का एक प्यारा सा काम करते हैं, ध्यान से समझोगे समझ में आएगा। क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको लिखते हैं। आप भैया लिखिए ना, ये 3 को अलग करो, 3 अलग, गुना का गुना, गुना का रूप छिपा हुआ है ना, यहाँ पर a/2 है, a/2 लिख दो। ध्यान से देखो, इस 3a/2 को 3 को अलग कर दिया, a/2 लिख लिया। अच्छा लगा जान के, बाकी सब टर्म को उतार दिए, बाकी सब टर्म को हम उतार दे रहे हैं, उतार दिए भैया जो उतार दिए। इसके यहाँ जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बना उसके बदले में एक टर्म बाहर निकालो। अच्छा लगा जान करके, या फिर स्क्वायर के रूप में लिखो, या तो एक टर्म बाहर निकालो, या आप सिखाते हो वर्ग के रूप में लिखने, वर्ग के रूप में लिखो, आपकी इच्छा, लेकिन जगह कम है, इसलिए एक टर्म ही बाहर निकालते हैं। ठीक है,
यहाँ पर क्या करेंगे, इससे मेरा एक टर्म बाहर निकला, बचा सिर्फ a/2। यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर भी दो टर्म है, इससे एक टर्म हम बाहर निकाले, बचा सिर्फ a/2। वाह भैया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर 3 का कोई जोड़ीदार मिला ही नहीं, नहीं मिला तो क्या दिक्कत है, उसको अंदर में ही रहने देंगे। अरे भाई तू अंदर में ही रहा, तू अंदर में ही रहा, हम बाहर निकल जाते हैं, √3 बाहर निकल गया, 3 को रूट के अंदर ही रखते, अर्थात रिजल्ट क्या आया, √3, यहाँ a गुना a²/4, ठीक है, √3 a²/4, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसी को हम लोग याद रखते हैं, √3/4 इंटू a² बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। ये हम लोग का फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ये फॉर्मूला हुआ, याद अगर रखना चाहोगे रखना है, √3 a²/4, √3 a²/4। ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का भुजा है, ये ध्यान में रखो। ओके, ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहेगा, बिल्कुल आपके ध्यान में अच्छे तरीके से रहेगा, √3 a²/4, ठीक है, याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ओके, बिल्कुल। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले इस प्रश्न को समझने से पहले आपको एक काम करना है, पहले इस प्रश्न को लिखो बेहतर तरीके से, पहले लिखो कॉपी पे, इस प्रश्न को यहाँ से लेके यहाँ तक लिखो। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो किताब आपके पास है, उस किताब से देख करके आप लिखोगे, ठीक है। 10.1 में पहला नंबर प्रश्न ये है आपको। आपको पता चल गया कौन सा प्रश्न है, बिल्कुल पता चल गया होगा। आप आराम से यहाँ पर उन प्रश्नों को देख करके लिखो, जल्दी से लिख लिए होगे, लिखे हो ना, प्रश्न को लिख लिए हो, एक बार प्रश्न को पढ़ लो, जल्दी से जल्दी पढ़ो, ठीक। हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है समझने का प्रयास करो। भैया ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, प्रश्न को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ये सब हमसे ना होता है, हम सिर्फ यहाँ आते हैं। हाँ, आप बता रहे हैं ना, हम छप्पा छप्पी करने आते हैं और कोई काम में करना आता नहीं है, हाथ तोड़ देंगे आपका, सही कर रहे हैं आपको, ठीक है। जल्दी से उतारोगे प्रश्न, जल्दी प्रश्न उतारोगे, प्रश्न लिख लियोगे, वीडियो रोकिए, प्रश्न को लिखिए, प्रश्न लिखने के बाद एक बार प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद समझिए प्रश्न को, प्रश्न समझने के बाद अब देखिए क्या प्रश्न बनेगा आपसे। अगर प्रश्न बनेगा तो बोलिए भैया प्रश्न बन जाएगा, और प्रश्न को बनाइए, सच में बन गया। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान से मेरी बात को समझना है, क्या करना है। एक यातायात, यातायात का मतलब होता है रास्ते पे जा रहे थे, आपको जो यातायात मतलब जो सड़क दिखता है ना, वो यातायात हुआ, ध्यान से समझो। एक यातायात संकेत बोर्ड पर, संकेत बोर्ड देखे हो आप, चौक पर जाओगे, वहां पर लिखा हुआ अटल, अटल चौक लिखा हुआ है, वो जो बोर्ड है ना, उसी बोर्ड का नाम है संकेत बोर्ड, ठीक है। पर आगे स्कूल है, वहां पर आगे स्कूल है, ऐसा लिखा हुआ है, आप देखोगे अटल चौक के जगह पर लिखा हुआ, इमेजिन करो, कल्पना करो, कल्पना कैसे, कल्पना कैसे, हाँ कल्पना करोगे, आगे स्कूल है, उसके ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, जो वो बोर्ड है ना, वो भुजा ए वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। भैया समबाहु त्रिभुज अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या था, उसका भुजा ए है, उसका भुजा क्या है, ए है, भुजा उसका ए है, चलिए उसका भुजा ए है, ठीक है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ तक बनाते हैं, इसका पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर 1 नंबर डालोगे, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, 1 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न आप लिखे होगे, पढ़े होगे, उसी के नीचे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्यूशन फिर से करना है, जल्दी से। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर पहले से हम कर दिए हैं, ठीक है, इसी का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो बताए नहीं थे आपको, हाँ जी, आपको बिना बताए सॉल्व कर दिए। या तो बिना देखे बनाओ ना, आपसे उम्मीद करते हैं बिना देखे बनाओगे। जो प्रश्न आप लिखे हो उसके नीचे में सॉल्यूशन लिख करके यहाँ से लेके यहाँ तक जल्दी से पहुंचो आप, ठीक है। हम इंतजार कर रहे हैं आपका, इंतजार इंतजार इंतजार, खत्म, यहाँ तक पहुंच गए हो, बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गए होगे। आगे पढ़े, आगे पढ़े भैया, इतनी जल्दी पहुंच भी जाएंगे यहाँ तक, समय लगता है ना, समझिए बात। हाँ, छप्पा छप्पी उतारने में समय भी लगता है भैया जी, पता नहीं है आपको। ये क्या है, ऐसे बोल रहे हैं, उतारने में समय लगता है, बनाओगे खुद से, जल्दी बनाना है खुद से। बन गया यहाँ तक, बन गया, बिल्कुल बन गया। वो यहाँ देखो, आगे पढ़ते हैं,
यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, अगर संकेत बोर्ड जो हमारे पास है उसका परिमिति 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अगर इसका परिमिति दिया हुआ है तो क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना। देखो हम जान गए हैं समबाहु त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा उसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर बोलो, या फिर बोलना है √3a²/4। जो आपको बोलने में सहूलियत हो वो आपको बोलना है, ठीक है? समझ में हम क्या बोले, कैसे बोलना, ध्यान से सुनो। √3a²/4 ऐसे बोलो, या /4, √3a²/4 ऐसे ही बोलो, आपको ये अच्छा लगेगा बोलने में, ठीक है? चलो यहाँ तक पहुंच गए हो, इसके आगे बनाएंगे, इसके आगे बनाएंगे, ठीक। हम लोग कहाँ तक पहुंचे? हम यहाँ तक पहुंचे ना, इसको फिर से यहाँ लिख देते हैं। हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। कहाँ तक पहुंचे हैं? हम लोग पहुंचे हैं, यहाँ फिर से लिखोगे, ऊपर पूरा बनाया हो, यहाँ पर आपका निकल गया √3a²/4 निकला, उसके बाद लिखना है देयरफॉर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु, ये समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज दिख रहा है ना, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3a²/4 होता है, √3a²/4 होता है। बस इतना सा ही काम करना था, इसके बाद सोचना है, समझना है क्या करना होगा। अब समझो, हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हम सीधा इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में अगर a का वैल्यू निकल जाएगा, हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। कहीं कोई समस्याएं नहीं है, ठीक है? ध्यान से समझोगे, आराम से हम पहले a का वैल्यू निकालेंगे। अब सोचोगे भैया a कैसे निकाला, कछु समझ में ना आ रहा है, a कैसे निकालेंगे? क्या समझ में नहीं आ रहा, कैसे निकालेंगे? a समझ में नहीं आ रहा, कैसी कैसी बातें करते हो? परिमिति दिया हुआ है आपको, परिमिति, और आपको पता है ना कैसा त्रिभुज कैसा है, तीनों भुजा बराबर है त्रिभुज का, पता नहीं है क्या? त्रिभुज कुछ इस प्रकार का है, देखो चित्र दिख रहा, त्रिभुज में तीनों भुजा, ऊपर में त्रिभुज देखो, जो ऊपर बनाया हो त्रिभुज, स्टार्टिंग में जो त्रिभुज बनाया हो देखो त्रिभुज को, तीनों भुजा बराबर है भैया, जानत है? अच्छा देखो यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ आपको दिया हुआ है त्रिभुज की परिमिति। यदि त्रिभुज की परिमिति कितनी हो जाए, यदि त्रिभुज का परिमाप बोला गया है आपका 180 सेंटीमीटर हो जाए, हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। आप जल्दी बताओगे मुझे त्रिभुज का परिमाप, माइंड में दोहराओगे दोहराओगे दोहराओगे, क्या होता है त्रिभुज का परिमाप भैया? तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, a+a+a, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, ये त्रिभुज का परिमाप होता है। इससे आप a का वैल्यू निकाल के दिखाओ तो जल्दी से, a+a+a 3a होता है, हम लिख देते, एक लाइन और लिख देते आपको, 3a = 180। यहाँ से a का वैल्यू निकालो, 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जल्दी बनाओगे, a का वैल्यू निकालोगे, a का वैल्यू निकालिए, a का वैल्यू निकालना है आपको, बेहतर तरीके से निकालोगे, कहीं कोई समस्याएं नहीं होने वाली है आपको। जल्दी करोगे, हल्दी हल्दी करना है आपको। हाँ हो गया, बिल्कुल आपका सॉल्व हो गया होगा, a का वैल्यू आप निकाल लिए होगे। देखो क्या करना है, सिंपल था, यहाँ पर मल्टीप्लाई गुना छुपा हुआ है, इस गुना को बराबर के इधर ले जाएंगे, मेरा भाग हो जाएगा, 3 × 18 60 हो गया, अर्थात a का वैल्यू मेरा 60 निकल चुका है। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? अब देखो क्या करना है, a का वैल्यू जैसे निकल गया, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बस a का वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे, बस काम हो जाएगा। अच्छा भैया ये काम करना था, इसके आगे बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, चलिए 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 आगे चलिए ना। देखो अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भैया जी अगर आप ऐसे त्रिभुज लिखिएगा ना, हम भी ऐसे ही त्रिभुज लिखेंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है अपने मन से कुछ और भी लिखने का। अच्छा कोई बात, यहाँ देखो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलोगे भैया हाँ √3a²/4। अब a का वैल्यू पुट कर देते हैं, जल्दी से पुट करते हैं, √3a²
ए का वैल्यू क्या है 60 है, यहाँ 60 का स्क्वायर हो जाएगा ना इन बटे 4 हो गया। अब 60 का घातांक अगर 2 है, घातांक सिखाए आपको बेहतर तरीके से सिखाए क्या करना होता है। घातांक 2 है इसका मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात अर्थात √3। यहाँ पर 60 गुना 60 हो जाएगा, बोलिए मेरे साथ, √3 का गुना करेंगे इसके साथ 60 का 2 बार मल्टीप्लाई लिखेंगे, पता है ना आपको, समझो 60 का घातांक 2 है इसका मतलब 60 का मल्टीप्लाई 2 बार कर दिए। वाह भैया जी ये तो समझ में आ गया हमको। और √3 पहले से था, बटे का बटे 4 दिया और 4 लिख दिए। ये आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, जल्दी से इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। हो गया सॉल्व? सॉल्व हुआ? ये सॉल्व हुआ भैया? हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आप सॉल्व कीजिएगा, थोड़ी छप्पा छप्पी कर लेंगे तो हाँ तोड़ देंगे, छापने वाला काम खत्म, आप बनाओगे खुद से। पहले 4 कटाते हैं ना, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 सबका गुना कर देते हैं। 15 गुना 60 कितना होगा, 5 चौके 90, 900 √3 इतना निकल गया। सेंटीमीटर है ना, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, बस हो गया। आपको दिख रहा है ना कैसे क्या करते क्या नहीं करते, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया बेहतर तरीके से हम लोग का। अब देखो ध्यान से समझोगे आप और सारी बातें आपको समझ में आएंगी। पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं आज डेट कितना है, क्या कैसे क्या क्या नहीं चल रहा है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है? ध्यान से मेरी बात को समझोगे, जानोगे क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद हम लोग आधा मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है वो सीखेंगे, बस हो गया। वहीं तक आज हमारे अपने क्लास को रखने वाले हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे आपकी, पढ़ना आपका दिमाग वो मत है, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या करना है, डेट हो गया आपका कितना हो गया, 5 अप्रैल, 5 अप्रैल आ गया ना। आपको पूर्णतः क्या करना है, क्या करना है, इस अप्रैल के समाप्त होते होते 30 अप्रैल तक आते आते टोटल 20 क्लास कंप्लीट करना है। कितनी क्लास? टोटल 20 क्लास कंप्लीट करना है। अगर नहीं हुआ तो सोच लो, खैर नहीं आप लोग की टोटल 20 क्लास कंप्लीट करना है। थोड़ा अपने तरफ से पूर्णतः प्रयास करोगे और थोड़ा मेहनत करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, इससे छोटे मोटे मेहनत से काम नहीं, आपको और मेहनत करना होगा, ठीक है? यहाँ बोर्ड चमक रहा है क्या? देखो तो दिख रहा है, चलो ठीक है। मैंने क्या कहा, टोटल आपको 20 क्लास कंप्लीट करना है। कंप्लीट हो जाएगा 20 क्लास ना? बिल्कुल। हाँ बोलो हाँ भैया कंप्लीट हो जाए, नहीं रुकोगे तो बॉल बंद कर देते थे। ठीक दिख रहा है ना? अरे ठीक दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या करना होगा, टोटल आपको 20 क्लास कंप्लीट करना होगा। अरे चमक रहा है, इसे चमकने लगा यहाँ पे। समस्याएं, फिर समस्याएं आ गई, रोबोट से बॉल जलाते तो क्या होता, अगर बॉल बजाते हैं तो क्या होता है, दिखता है क्या? बॉल जलाते तो दिखता है वहां पे? नहीं दिखता। ये कहाँ से आ रहा है लाइट? में नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, इस पे विचार किया जाएगा, इसके साथ क्या किया जाए जो ये मुझे परेशान ना करे ना। परेशान करने का ही उपाय मतलब छोड़ था नहीं भैया, परेशान करना कोई ना कोई विधि से परेशान कर ही देता है। यहाँ पर चमक रहा है बोर्ड और बाकी सब तो ठीक है। और कहीं बोर्ड चमक रहा है क्या? इधर भी चमक रहा है क्या? यहाँ पे, यहाँ पे भी चिपक रहा है ना? अच्छा इस पे थोड़ा सा कुछ किया जाए ना, कुछ करते हैं, इसका उपाय कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना कैसे काम चलेगा। आज इतना ही रखते, ठीक है? आज इतना ही रखते, वो बेसिक बातें सिखा देंगे, ठीक? मिलते हैं अगली क्लास में, यहाँ तक कंप्लीट कर लो बेहतर तरीके से। ओके। और एक बात, डेली क्वेश्चन आंसर बनना चाहिए। अगर आपको समस्याएं होती हो रही है डेली क्वेश्चन आंसर में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर समस्या हो रहा है, जिसको समस्या हो रहा है वो कम से कम एक क्वेश्चन ही डेली बनाओ, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन ही डेली बनाओ अगर समस्या हो रहा है तो, वरना कम से कम 2 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो। अगर मान लो ऐसा ऐसा बात है समझ में नहीं आ रहा अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं, आप डेली मात्र 2 क्वेश्चन बनाओगे, काम हो जाएगा, ठीक है? इतना ही रखते, आज मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? बिल्कुल।